मैं जानना चाहता हूँ ये किसने खरीदी थी। सर ये मैं नहीं बता सकता। ये सीडी 22 फरवरी को खरीदी गई थी। पेमेंट कार्ड से हुई थी और कार्ड होल्डर का नाम है इमरान शाहिद। क्रेडिट कार्ड HDFC बैंक का था। क्या बात है यार, तू आज बहुत खुश लग रहा है। गांव से रिश्तेदार आ रहे हैं यार सर्कस देखने के लिए। सर्कस? वहाँ सर्कस नहीं लगता है क्या? गांव से आ रहे हैं। गांव में कभी सर्कस लगता है क्या? तू पहले रुकी 20 टिकट बुक कर देना। अरे अरविंद, हाँ? तेरे घर वाले आ गए। अभी गए? हाँ। हे चाचा, कैसे हो? अच्छा हूँ बेटा, सब ठीक कैसा रहा ना? है तू? सफर कैसा था? आजा। दादी को भी लेकर आ हाँ, गए। बेटा। अरे बेटा कैसी हो तुम? चाची ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ बेटा। और चाचा कहीं जाना तो नहीं है ना? फिलहाल तो कहीं नहीं, यही तो रहेंगे। चलिए पहले सर्कस देख लेते नहीं, हैं। मुझे नहीं देखना, अपना घर ही एक सर्कस है, इनको लेकर जाओ। देखिए चाची कितनी मोटी हो गई, पहलवान जैसी लग रही चल है। हट, नजर मत लगा मुझे। ए, गौरी, पढ़ाई कर रही हो ना? कौन सी क्लास में हो? 10वीं में। 10वीं में? हमारी पूछे जा रहा है हाँ। तू कैसा है? अरे दादी मैं ठीक हूँ। क्या बोल रही हो? ठीक हूँ। अपनी हालत को ए, देख। कहाँ दिख रहा तू? कुछ चलो, नहीं चले। बेटा, घर से मैं मिठाई लाई हूँ, लो। घर चलाई हो? बेल बज गई। अरे मेकअप कैसे होता है? किसको किसको देखना है? मुझे चलो, हाँ, जाओ, चलो जाओ, चलो चलो जाओ, चलो। आप लोग अंदर बैठिए। देखा आपने, मिठाई खाए बिना ही चला गया और बच्चों को भी साथ लेके चला गया। कम अरे से तो कम बाद एक में पीस खा तो लेगा खाया। ना, वैसे ही परेशान हो। अरे सुनो, तुम ही से कह रही हूँ। सुनो बुला रही? सुनो। अब इसको कौन दिख गया? हेलो हेलो मैडम, आपको ये लोग बुला रहे हैं। यहाँ आओ ना। कौन है? कैसी हो तुम? आप कौन है? क्या हुआ, हमें पहचाना नहीं? नहीं। याद नहीं, 1 आध साल पहले तुम हमारे गांव आई थी। बोधि धर्मन करके सबसे पूछताछ कर रही थी। वो मैं नहीं थी। सुना जी ये क्या कह रही है? आप ही इसे नहीं पहचानते? नहीं तो। अपने घर पर आकर सबका ब्लड टेस्ट किया था इसने। इसके साथ 2-4 लड़कियां और भी याद आया लग तो रहा, लेकिन ठीक से कुछ याद नहीं है। आपको कुछ याद नहीं रहता। सुनो लड़की, हमारे घर पर आकर अरविंद के बारे में बहुत पूछताछ कर रही थी तू। आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो अरविंद नाम के किसी को भी नहीं जानती। लगता है आपको कुछ कंफ्यूजन कमाल है। है। सॉरी, मुझे जाना है। देखा कैसे पहचाने से इनकार कर रही है। मुझे भी इसकी शक्ल जानी पहचानी लगती है। कहाँ जाना है? पोस्ट ऑफिस। हेलो, हाँ बोलो सुधा। कहाँ हो तुम? प्रोफेसर ने 9 बजे मिलने के लिए कहा था। अभी 9:10 हो चुके हैं। कहाँ हो? अरे मैं आ रहा हूँ, बस में हूँ। क्या बस में? तुम इस मैटर को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हो। मैं तुम्हारे लिए यहाँ वेट कर रही हूँ। अभी प्रोफेसर को कैसे मिलेंगे? डोंगली भी तो उसके साथ ही होगा ना। उस प्रोफेसर का नंबर मुझे मैसेज कर दो। हेलो, सर, पनवेल में 30 एकड़ की जमीन है, खरीदेंगे क्या? कौन है, क्या चाहिए? आप ही चाहिए सर। पता चला कि चाइना से आपको 300 करोड़ रुपए मिले हैं। सोचा आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो फोन किया। कुछ समझ में नहीं आया। मुझे हिंदी नहीं समझते। हाँ हाँ, अब तो आप हिंदी में कहाँ समझेंगे, चाइनीज में बोलूंगा तो ही समझ में आएगा ना। आजकल तो वहीं आपका लेन देन बहुत ज्यादा चल रहा है। सुनो, तुम अपने हाथ आग में दे रहे हो, चलकर राख हो जाओगे। अबे चुप। तूने जो चाइना से 300 करोड़ रुपए लिए वो और ऑपरेशन रेड की सारी डिटेल्स मैंने तेरे कंप्यूटर से निकाल ली है। हेलो, वो मुझे दे दो, मुझे वो सब वापस कर दो। मेरे को क्या येड़ा समझा है क्या? अब मेरे 2 सवालों का जवाब दे। तुम लोग सुधा को क्यों मरवाना चाहते हो और ये ऑपरेशन रेड क्या है? हेलो, मुझे दूसरा कॉल आ रहा है, मैं बाद में फोन करता हूँ। तेरा वो चाइनीज दलाल फोन कर रहा है? अगर फोन काटा तो आज शाम को सारे न्यूज चैनल्स में ऑपरेशन रेड की खबर आ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मुझे क्या करना है बताओ। ऑटो में बैठ। ऑटो में? ऑटो में बैठ। हाँ, ऑटो। बैठ गया? हाँ, आना कहाँ है मुझे? बीकेसी आजा। ड्राइवर बीकेसी ले लो। कहाँ पहुंचा? लीलावती के पास हूँ। उतरकर स्टेशन की तरफ चलने लगा। लेकिन क्यों? तू बस चुपचाप चलना शुरू कर।
दे रहा है? हाँ। सबवे में घुस। उतरा ना, अब लेफ्ट से ऊपर चढ़ जा। आ गया ऊपर। तेरे सामने जो बस खड़ी है उसमें चढ़। बैठ अंदर। चल। नमस्कार। फैलती हुई इस अनजान बीमारी से शहर में अब तक 118 लोगों की मौत हो चुकी है। अशोकनगर और मयूर विहार में किसी भी अस्पताल में दवाइयां न होने के कारण वहां की जनता सड़कों पर उतर आई है। अब ये अनजान बीमारी पूरे देश में फैल रही है। देश में अफरा तफरी का माहौल है। अब ये बीमारी शहर के दूसरे भागों में भी फैल चुकी है। सारा कामकाज ठप हो गया है। The disease spreads like fire. The initial symptoms are red boils on the face. बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जहां मरीजों के लिए दवाइयां ही नहीं हैं। इसी वजह से मरीजों इस बीमारी की वजह से शहर में हंगामा फैला हुआ है। तेजी से फैल रही इस बीमारी का इलाज जल्द से जल्द ढूंढना होगा। पूरे देश में जैसे कोरोना मचा हुआ है। अब ये अनजान बीमारी पूरे देश में फैल रही है। देश में अफरा तफरी का माहौल है। हमारी कैमरा टीम शहर के कई अस्पतालों में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शहर के सभी अस्पतालों में मरीज किस तरह से खचाखच भरे हुए हैं। क्या सुधा ने फोन किया था? वो हॉस्पिटल में आ गया था। हाँ, सुधा ने हमें बताया और यहाँ आने को कहा। ओह माय गॉड, ये सब क्या हुआ है सुधा? हमने जितना सोचा था उससे बहुत डेंजरस है वो। हम जान बचाकर भाग कर आए, यही बहुत बड़ी बात है। अरविंद, 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 क्या हुआ अरविंद? हमारे भारत देश में अगर बच्चा मरा हुआ भी पैदा हो तो छाती को चीर कर दफनाते हैं। जाते वक्त पीठ नहीं दिखानी चाहिए ऐसा मानते हैं। और आज उसे पीठ दिखाकर भाग आए हम लोग। बहादुरी का काम किया ना। हमें मलेशिया में मारा होता, श्रीलंका में मारा होता, हमारे देश में आकर हमें मार रहा है और हम सिर्फ उससे डर के भागते रहेंगे। तो तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं अरविंद? जिसने दुनिया को वीरता सिखाई ये वही भारतवर्ष है और अब हम इसी देश में मार खा रहे हैं। पलट कर वार करना होगा। वो इस मिट्टी से जिंदा वापस नहीं जाएगा। नहीं अरविंद, ही इज टू पावरफुल। उससे लड़कर हम जीत नहीं सकेंगे। जीतेंगे भी कैसे? हमारे हथियार तो म्यूजियम में बंद है। धनुष, तलवार सबको ताला मार के रख दिया है। उन्हें बाहर निकालना होगा। अरविंद, इस वक्त जो हालात हैं उन्हें तो समझने की कोशिश करो। वीरता वीरता बोलकर पड़ोसी देश से लड़े ना हम। क्या जीत गए हम? हार ही मिली ना। वीरता और धोखेबाजी में फर्क समझो। अकेले भारत को 9 मुल्कों ने मिलकर मारा। वो वीरता नहीं, धोखा है। मैं समझती हूँ अरविंद। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसे छोड़ दें, लेकिन उससे पहले हर पल फैलने वाली इस बीमारी को रोकना होगा हमें। फिर डोंगली को मिटाएंगे। फिलहाल ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। हो सकते हैं। उस बीमारी का इलाज करना, उस आदमी को मिटाना सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, बोधि धर्मल। डीएनए रिसर्च को शुरू करना होगा।
बोधि धर्मन की कला को वापस लाना होगा। आपने जैसा बोला वैसे ही मारेंगे उसको, ऐसा मारेंगे कि दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी आदमी एक भारतीय पर हाथ उठाने से डरेगा। उसके लिए ह्यूमन जेनेटिक लैब चाहिए जो बिल्कुल गुप्त होगी। 12 दिनों तक हमें सबसे छुप कर रहना होगा। मुझे पता है ऐसी लैब कहाँ है। रुको, अगर 12 दिन हमें किसी लैब में छुप कर रहना है तो तुम में से किसी को बाहर से हेल्प करनी होगी और उससे भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम कहाँ हैं। करेक्ट। मालती, यू आर द राइट पर्सन। हम सबको अपने सिम कार्ड्स डीएक्टिवेट करने होंगे। सिर्फ 2 सिम कार्ड ऑन रहेंगे, एक हमारे लिए और एक मालती के लिए। हमारी जरूरत की चीजें मालती पहुंचाएगी और उसे भी पता नहीं होगा कि हम कहाँ हैं। वो कैसे, मैं बताती हूँ। मालती, तुम्हारा सेलफोन और सिम कार्ड डिस्कार्ड कर दो। कल मैं तुम्हें नया सिम कार्ड भेज दूंगी। ओके, ऑल द बेस्ट। अब बताओ कि वो लैब कहाँ है? वो लैब गांधी पार्क में है। गांधी मंडपम और कैंसर इंस्टीट्यूट के बीच में है आईआईटी कैंपस। अश्विन ने इसी जगह के बारे में बताया था। आईआईटी कैंपस के पीछे बहुत बड़ा जंगल है। कैंपस 650 एकड़ में फैला है, उसमें से 450 एकड़ सिर्फ जंगल है। ये कोई नहीं जानता कि शहर में इतना बड़ा जंगल है। ये कंपोजिट टेक्नोलॉजी सेंटर है, ये मशीन डायनामिक सेंटर है। इससे 4 किलोमीटर दूर जेनेटिक इंजीनियरिंग लैब है। हमें उसी लैब में जाना है। मगर इन 12 दिनों में वहाँ कोई आ गया तो? नहीं सर, लकीली अभी छुट्टियां चल रही हैं। अगले 18 दिनों तक तो कोई नहीं आएगा। अंदर सब जर्मन इक्विपमेंट्स हैं। हमें दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ और जो भी जरूरत होगी उसके लिए मालती है जो बाहर से भेज देगी। ओके। अश्विन कब आएगा? लैब की चाबी और सिम कार्ड लेके रात को 11 बजे तक आ जाएगा। सबने सिम कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया ना? हाँ, कर दिया। ओके, चलो चलें। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं जानना चाहता हूँ ये किसने खरीदी थी। सर, ये मैं नहीं बता सकता। ये सीडी 22 फरवरी को खरीदी गई थी। पेमेंट कार्ड से हुई थी और कार्ड होल्डर का नाम है इमरान शाहिद। क्रेडिट कार्ड HDFC बैंक का था। उसका नाम इमरान शाहिद है। मुझे बताओ, हाल ही में उसने और क्या क्या खरीदा है? 2 दिन पहले उसने अपोलो फार्मेसी से कुछ खरीदा था। कल उसने 1500 रुपए का पेट्रोल भरवाया था, जगह भारत पेट्रोलियम शिवड़ी। TN09 AT7419। TN09 एक सेकंड AT7419। इस कार में कल इमरान ने पेट्रोल भरवाया था। अच्छा, पर पता चला है वो कार इमरान की नहीं है। मुझे उस कार के मालिक का नाम और पता चाहिए। तुम सही थे ली। वो कुल मिलाकर 5 नहीं, वो 6 लोग हैं। एक लड़की बाहर से उनकी मदद कर रही है। उसका नाम है मालती। वो सुधा की स्कूल फ्रेंड है और सिविल इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में है। ये रहा उसका ड्रेस। मालती को ढूंढ निकालो और बाकी सब तुम्हें मिल जाएंगे। एक बार उनका पता चल जाए तो मालती को मत छोड़ना, मार देना उसे। बिल्कुल यही तो मैं करने वाला हूँ। और किसी को भी मत छोड़ना, वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। सबको मार देना। यस।